एक दिन किंडरगार्टन में आपदा अभ्यास का दिन था, लेकिन वही अभ्यास सचमुच की आग लगने की घटना में बदल गया और आखिर में आग को बुझाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिनचान ही निकला। शुरुआत में सिर्फ भूकंप से बचाव की सामान्य प्रैक्टिस हो रही थी। योशिनागा मैडम ने बच्चों से पूछा कि अगर भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। तभी शिनचान ने जवाब दिया कि कूदना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैडम फिर से हैरान रह गई। तभी काजामा ने हाथ उठाकर सही जवाब दिया कि मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। इसके बाद मैडम ने सबको सही तरीके से मेज के नीचे छिपना सिखाया और पूछा कि सबने ध्यान से देखा या नहीं। शिनचान बार बार कहने लगा कि उसने सब देख लिया है। मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर देख क्या रहा है। थोड़ी देर बाद लाउडस्पीकर पर भूकंप की चेतावनी सुनाई दी और सभी बच्चों को मेज के नीचे छिपने के लिए कहा गया। सब बच्चे तुरंत छिप गए, लेकिन मासाओ बहुत डर गया और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ अभ्यास है, असली भूकंप नहीं। उसी समय मेज जोर जोर से हिलने लगी। मासाओ को लगा कि सचमुच भूकंप आ गया है, लेकिन असल में शिनचान मेज के ऊपर चढ़कर नाच रहा था। मैडम ने उसे डांटते हुए कहा कि मेज के नीचे जाने को कहा था, ऊपर शो करने को नहीं। मासाओ फिर भी डर के मारे रोता रहा। मैडम ने उसे प्यार से समझाया कि मेज इसलिए हिल रही थी क्योंकि शिनचान शरारत कर रहा था। भूकंप अभ्यास खत्म होने के बाद अब आग लगने की स्थिति में बचाव का अभ्यास शुरू हुआ। मैडम ने सब बच्चों को सिर पर कपड़ा बांधने को कहा। सभी बच्चों ने वैसा ही किया, लेकिन शिनाचान फिर से मेज के नीचे जाकर छिप गया। मैडम ने देखा कि मात्सुझाका मैडम की क्लास पहले ही बाहर निकल चुकी है, इसलिए उन्होंने जल्दी करने का फैसला किया। उसी समय शिनचान बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। बेबस होकर मैडम ने उसे जाने दिया और बाकी बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। टॉयलेट से लौटते समय शिनचान ने एक अजीब सा आदमी देखा और उसके पीछे चल पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल थे। शिनचान ने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि यह अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाला धुआं बनाने का बैग है। शिनचान ने भी उसे उठाकर देखने की जिद की। फिर अचानक वह बैग लेकर भाग गया। काफी मशक्कत के बाद प्रिंसिपल ने उसे पकड़ा और जोर से चिल्लाकर मैडम से कहा कि इस लड़के पर नजर रखिए। इसके बाद अगला कार्यक्रम था अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल सीखना। एक विशेषज्ञ ने पहले खुद प्रदर्शन करके दिखाया। फिर दोनों मैडम को भी अभ्यास के लिए बुलाया गया। दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से बेहतर साबित होने की कोशिश करने लगी। उसी समय फिर से शिनचान की आवाज सुनाई दी। मैडम ने दौड़कर उसके हाथ से फायर एक्सटिंग्विशर छीन लिया, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान किसी ने गलती से आग वाला पात्र गिरा दिया। आग की चिंगारियां आसपास फैल गईं और सचमुच आग लगने लगी। उधर शिनचान फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मैदान में इधर उधर भाग रहा था। भागते भागते उसने अनजाने में उस आग पर स्प्रे कर दिया और देखते ही देखते आग बुझ गई। आखिर में इस काम के लिए पुलिस अंकल ने उसकी तारीफ की। आसपास खड़े लोगों ने भी उसकी खूब प्रशंसा की। हालांकि प्रिंसिपल और दोनों मैडम के चेहरे देखकर लग रहा था कि वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे।